सो हेलो गाइस, दिस इज़ विख्यात तिवारी इस चैनल। और आज हम आपके लिए एक मतलब बहुत पुरानी वीडियो है ये वाली, जस्ट बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। आपको पता ही है मैं थोड़ा गाड़ियों के रिलेटेड आजकल कंटेंट बना रहा हूँ, थोड़ा घूमना फिरना कम हो रखा है, आप लोगों को पता ही है। बाकी जिन लोगों ने मेरी यूएस ट्रिप को बहुत प्यार दिया है भाई, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव। एंड बात करते हैं आज की ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। ये वीडियो बनाने का रीज़न इतना सही है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा है और वो वाली वीडियो में हमारे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और ये सब चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली वीडियो में आपके सारे आंसर्स दे दूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 2023 में ये वाली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। एंड 2023 में भी नहीं, 2024 में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और 2024 में स्पेसिफिकली बताऊँ तो मेरे को 2 साल हो गए हैं यूएस से आए हुए और मेरे को ये वाली वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बाकी अब बताता हूँ आपको आगे कि इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट करा, इंस्टाग्राम पे डीएम करा कि भाई हमारे को ये चीज़ें सॉल्व करो, हमारे को बताओ ये क्या होता है। तो चलो इस वीडियो में मैं ये चीज़ें सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा इजी आंसर्स देने की। मैं यूएसए क्यों गया था? मैं यूएसए 4 महीने अपना घूमने गया था। मेरे फैमिली रिलेटिव्स का घर वहाँ पर है, तो इस वजह से मैं यूएसए गया था। इजी क्वेश्चंस के पहले आंसर दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, मैं यूएसए में कहाँ गया? मैं यूएसए में न्यूयॉर्क गया, ठीक है, न्यू जर्सी, मतलब न्यूयॉर्क के जितने भी 5 जो आपके प्रोविंसेस हैं वो पूरे के पूरे मैंने कवर करे हैं। मेरी वीडियोज़ भी आप देख पा रहे होंगे। आपने कोई वीडियो भी देखनी होगी तो ऊपर आई बटन पे भी आ रही होंगी वीडियोस, और प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो मतलब पूरी यूएस सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। मैं लास वेगस भी गया था वहाँ पर, तो लास वेगस का भी एक्सपीरियंस मैंने शोकेस करा है। और कहाँ गया था मैं? और हाँ, न्यूयॉर्क और लास वेगस इतना ही गया था मैं। और मोरेगन सन एक कसिनो होटल है न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स पे, तो वहाँ भी गया था। तो ये हो गए सबसे ईजीएस्ट जो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो रहने वाला है आपका यूएस कैसे जा सकते हैं, मतलब क्या क्या है, कैसे हम बजट पे ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई सिंपल सी चीज़ करो। अगर आप यूएस जाने का इस साल में प्लान कर रहे हो, 6 महीने पहले से टिकट्स चेकआउट करना शुरू कर दो जितना हो सके। नॉन स्टॉप लेने का फ़ायदा नहीं है, नॉन स्टॉप पे आपको बजट नहीं मिलेगा। आपको बजट चाहिए, आप अबू धाबी होते हुए जाओ और अबू धाबी पे आप अच्छा खासा हॉल्ट लो। मतलब मैंने लिया था अराउंड 12-13 आवर्स का हॉल्ट, जो कि आपने देखा होगा वीडियो में, वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था हॉल्ट। बट मतलब अगर आप जैसे 2-3 लोग हो और जा रहे हो तो हॉल्ट लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो आप जिस गेट से इंडिया में उतरोगे, फॉर एग्जांपल मैं तो इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया जिस गेट पे मैं उतरा था वहाँ से जो मेरा लास्ट मतलब जो गेट था जहाँ पर यूएस का प्री क्लियरेंस और ये सब चीज़ें होती हैं वो काफ़ी दूर होती हैं एक दूसरे से। तो अगर आपको 1-1.5 घंटे का ही लेओवर टाइम है ना, तो आपकी लग जाएगी, भागते भागते में बैंड बज जाएगी। और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है, और उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद प्री क्लियरेंस इंटरव्यू जो होता है वो देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली बताऊँ तो अराउंड 64 गेट नंबर 64 था आई थिंक, जिस पे आपकी शिकागो की जो वो थी, शिकागो, कनाडा और आपका यूएस, इन तीनों का प्री क्लियरेंस इंटरव्यू जो होता है ना वो उधर था, ठीक है। तो बाकी जो अबू धाबी एयरपोर्ट है उस पर बहुत सारी जगह हैं खाने की, खाने का कोई इशू नहीं था। बस वो जो नर्वसनेस थी ना, फर्स्ट टाइम का इंटरव्यू कैसा जाएगा कोई आइडिया नहीं था भाई, फट रही थी। और अब ये आगे आने वाले क्वेश्चन पे मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ एक्चुअली, ठीक है। मैं मतलब ये वाला जो दिल का भार है ना मेरा, वो निकालना चाहता हूँ मैं और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बाकी जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हो हमारी फ़्लाइट ये है वो है, भाई कोशिश करो लंबा, मतलब 5 घंटे का भी अगर आप ले ओवर टाइम ले लेते हो ना, दैट इज़ इनफ फॉर यू। एटलीस्ट आप गेट पे टाइम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम रहेगा अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए। और मतलब सस्पेंस तो प्री क्लियरेंस वाले टाइम पे ही होता है। तो
लास्ट क्वेश्चन जो सब ने मेरे को पूछा है, बहुत लोगों ने मुझे इस वीडियो पे गाली भी दी थी कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा तेज़ है, हमारे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाई अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो थी ना, वो मैंने आईफोन पे एडिट करी थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे उस टाइम पे मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं। अब की वीडियोज़ में आप देखोगे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक अब बहुत कम हो गया है मेरा, बट पहले की उसमें मेरा बहुत ज़्यादा था। एक ये क्वेश्चन भी आया था मेरे पास भाई कि तू बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों लगाता है। भाई मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक इसलिए लगाता हूँ ताकि मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे, बट अनफॉर्चुनेटली उस वाली वीडियो में सेम मैंने ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम रख दी और आप लोगों को दिक्कत हो गई और मैं उसको हटा भी नहीं सकता था जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने फ़ोन पे एडिट करी थी। उसको वापस हटाता और फिर डालता, फिर वो यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं पकड़ता, तो इस वजह से मैंने उसको कभी हटाया ही नहीं। और आप अभी भी वो वाली वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। मेन क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, मेरे साथ प्री क्लियरेंस में क्या हुआ, अभी भी मैं सोचता हूँ ना मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं, ठीक है। और कैसे मैंने वो प्री क्लियरेंस मतलब पास करा और उसके बाद मैं अपनी प्लेन पे चढ़ा। सबका यही क्वेश्चन है कैसे, मतलब एज अ सोलो मतलब बैकपैकर ही कह सकते हो। मैं सोलो जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पर मैं कभी नहीं गया, ठीक है, और मैंने प्री क्लियरेंस कैसे पास करा। तो भाई उसका सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है और सिंपल सा आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं। तो मैं वेट कर रहा था, मेरा मतलब 63 प्लेटफॉर्म जो था हमारा, जो गेट से नंबर 63 था, उधर हमारे को बिठाया गया था। एंड उसके बाद वहाँ से हमारे को प्री क्लियरेंस के लिए एक अलग से रूम होता है उनका, इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा रूम होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें, वो लोग पूरा चेक करते हैं आपको फिर से। तो उसमें सबसे पहले तो आपका सिक्योरिटी चेक आ जाता है, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी में सब कुछ निकाल के देना होता है। जस्ट बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, मेरे को अपनी सारी वायर्स, सारे कैमराज, सब कुछ अलग अलग करके सॉर्ट आउट करके उन्हें देना पड़ा। इवन शूज़ भी आपके उतरवाए जाते हैं, और अगर आपने बेल्ट पहनी हो तो वो भी उतरवाई जाती है। सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद आप थोड़ा सा मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या तो फिर आप नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो, मतलब एक फ्लोर का गैप है जहाँ पर प्री क्लियरेंस होती है। तो मैं अंदर गया एंड आई थिंक नीचे जाते हैं, हम नीचे जाते हैं। और नीचे जाके मतलब मैं स्टार्टिंग वाला ही था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, तो मैं फटाफट मैंने कहा कि जाना है और उसको जल्दी से क्लियर करना है। जस्ट बीइंग अ सोलो मैं घुस गया अंदर, और फर्स्ट लाइन ऑफ चेक पॉइंट जो होता है जिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ जाके मैंने बताया आई एम विख्यात तिवारी एंड आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टू माई फैमिली रिलेटिव्स हाउस। उसने मेरा पासपोर्ट चेक करा, उसने देखा कभी मेरा स्टैम्प नहीं है, मुझे नहीं पता क्या उसके मन में आया। सेकंड पॉइंट में मैं पहुंचा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने कि भाई बहुत लोग सेकंड पॉइंट पे फेल हो जाते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं फर्स्ट पॉइंट में किसी तरीके से निकल जाऊं, बट पता नहीं मैंने क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि एज अ सोलो ट्रैवलर वो कभी भी आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेक से नहीं जाने देंगे, आपको सेकंड पॉइंट पे ज़रूर बुलाएंगे। तो हम अंदर गए, मतलब मैं अंदर गया और मेरे साथ बहुत सारे मतलब कपल भी थे, कुछ सोलो भी बंदे थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। और मैं अंदर गया, वहाँ पर एक फॉर्म दिया था हमारे को भरने को, हमने फॉर्म भरा एंड एक एक करके सबकी बारी आई। मेरी बारी मतलब थर्ड या फोर्थ टाइम में आ गई थी। अंदर गया, NYPD के कॉप्स देखे हैं आपने यूट्यूब पे, जो ब्लैक कलर के कपड़ों में होते हैं, ब्लैक या ब्लू डार्क ब्लू कलर के कपड़ों में होते हैं। तो उस टाइप का एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मेरे से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा और मेरा बैग रखवा दिया सामने। मैंने कहा ओके, बैग रखवाया, उसने मेरा बैग खोला और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन था मेरे से, वेयर आर यू गोना गो फॉर 4 months इन USA। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब मैंने गलत बोला होगा शायद, क्योंकि 2 साल हो गए इस बात को, बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब हार्ट ब्रेक टेकिंग था। मतलब मैं फंस चुका था, मतलब ऐसा फंस गया था, क्योंकि देखो एज अ यूट्यूबर मैंने आइटिनरी बनाई हुई थी, लेकिन वो 400 लाइन्स की आइटिनरी थी। मतलब 400 अलग अलग लोकेशंस इनसाइड न्यूयॉर्क मुझे विजिट करना था, जैसा कि आपने मेरी यूट्यूब वीडियो में देखा भी होगा। तो वो 400 मुझे पढ़ के तो सुना नहीं सकता, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास आइटिनरी मैंने अपने नोटपैड पे लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्लस मेरे जो भैया हैं उनका बेबी शावर था उसी 4 महीने के बीच में, तो मैंने उन्हें ये भी बताया
कि देयर इज़ अ गिफ्ट इन माई बैकपैक विच इज़ गोइंग फॉर अ बेबी शावर ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक है, आपको हिंदी आए, इंग्लिश आए, टूटी फूटी हिंदी आए, टूटी फूटी इंग्लिश आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें मैं बता दूँ पूरी तरीके से हिंदी आती है। अगर तुम अपने मन में बोलोगे ना, मतलब बोल दोगे अरे यार फंस गया, वो बेटा नहीं निकलने देंगे तुम्हें। उन्हें पूरा आता है, इंग्लिश हिंदी सब। ठीक है, तुम क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो सब पता है उन्हें। मैंने अपना शुरू करा, अब देखो मैंने सब कुछ बोलना शुरू करा और उसके बाद मैंने बोला ये कि मेरा गिफ्ट भी है। तो उसने बोला अच्छा गिफ्ट है, गिफ्ट में क्या है? तो मैंने कहा सिल्वर बोल है और सिल्वर स्पून है। इट इज़ अ कस्टम इन आवर रिलीजन टू गिव दिस। तो उसने कहा इज़ देयर अ नाइफ? मैंने कहा नो, देयर इज़ नो नाइफ इन देयर। मेरे बैग्स उसने खोले, उसने चेक करा, ठीक है, उसने सारा सामान चेक करा और उसके बाद मुझे बोला कि भाई आप जाओ और बाहर जाके बैठ जाओ। मेन जो फटनी शुरू होती है ना वो उस टाइम पे शुरू होती है। मैं वहाँ पर 45 मिनट्स बैठा हूँ और मेरे सामने से लोग डिपोर्ट हो रहे थे, मैंने देखे अपने आप से डिपोर्ट हो रहे थे। और मैं यहाँ पर अपनी मासी को बोल रहा हूँ, मासी आई थिंक आई एम गोना गेट डिपोर्ट, मैं डिपोर्ट होने वाला हूँ। मैं पापा को बोल रहा हूँ पापा मुझे लग रहा है मैं डिपोर्ट होने वाला हूँ, पापा मैं फट रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा रिस्क लेके बाहर निकला हूँ और उसके बाद मेरे साथ ये होने वाला है। और मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था, ठीक है, और मुझे 10 साल का वीज़ा मिला हुआ था। तो मैं पहुँचा वहाँ पे और मतलब 45 मिनट्स तक तो मेरी लेनी देनी हो रही थी। मतलब ऐसी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। मतलब तुम उस सिचुएशन में होगे ना, तुम्हें पता लग फीलिंग आएगी कि क्या सिचुएशन में मैं बैठा हुआ था। मेरे बगल में वाटर का फाउंटेन था, जो न्यूयॉर्क स्टाइल वाटर फाउंटेन होता है जिसमें उल्टा निकलता है और मुँह डाल के पीना होता है, तो वो था। मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार उठ के उसमें से पानी पिया कि इतनी फट रही थी मेरी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था। बट एट द एंड उसने मेरे को मेरा पासपोर्ट दिया एंड ही सेड गुड लक विद योर ट्रिप, मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। उसने जब ये चीज़ बोली ना मुझे, मैंने पासपोर्ट नहीं खोला, मैंने बोला एम आई क्लियर्ड। मैंने ऐसे करके, मैं हंसा भी नहीं उस टाइम, मेरी इतनी फटी हुई थी। मैंने कहा एम आई क्लियर्ड, 2 बार पूछा ना, उसके बाद बोला यस यस यू मे लीव नाउ। मैंने कहा थैंक यू। मैं ऊपर गया, मैंने पासपोर्ट चेक करा, मैंने कहा थैंक यू, 6 महीने का वीज़ा मिल गया था मुझे। एंड उसके बाद तो मतलब आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। मैंने सबको कॉल कर दिया, मॉम डैड भैया एंड माई मासी एवरीवन, सबको कॉल कर दिया कि मैं अब निकल चुका हूँ, आई एम फ्री नाउ, आई एम कमिंग। एंड yes, this was the story of that specific day when I was traveling from Delhi to New York via Abu Dhabi airport। ठीक है, अब देखो ये थी मेरी कहानी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, कोई क्वेश्चंस हो अभी भी, तो आप फील फ्री कमेंट करो या डीएम करो इंस्टाग्राम पे। कभी कभी मैं यूट्यूब पे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता या कभी लेट हो जाता हूँ, तो डायरेक्ट आप डीएम करो, मैं उस पर 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। आप कमेंट डीएम करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। देखो अब जो टाइमिंग्स हैं, अब जो रूल्स हैं उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे एक RT-PCR रिटर्निंग पे ज़रूरत थी। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है कि वापसी में आपको RT-PCR चाहिए या नहीं। मेरे टाइम पे मैंने एमिरेट्स की ऐप पे चेक इन करा था, तो उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने RT-PCR करा दिया था। नो डाउट वो मिला नहीं मुझे। अच्छा एक और है हमारा एमिरेट्स का ना, एक जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी, जाते हुए मेरे 2 कैरी ऑन्स थे। ठीक है, मैं 2 कैरी ऑन्स लेके गया था यहाँ से एंड अपना 2 बैग्स लेके गया था जो चेक इन थे। ठीक है, एंड वापसी आते हुए ना, न्यूयॉर्क से वापसी आते हुए अबू धाबी का एक रूल है कि जब आप न्यूयॉर्क से वापस अबू धाबी आ रहे होते हो तो आपको सिर्फ 1 कैरी ऑन ही अलाउड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। मेरा जो बैग था, मैंने क्या करा था कि मेरा एक छोटा बैग था, वो मैंने अपने लगे वो जो एक कैरी ऑन था ना, जो आपने सूटकेस देखा होगा छोटा वाला, उसमें डाल दिया था, तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया था। बट कोशिश करना कि आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही हो जुगाड़ कि आप आराम से निकल जाओ, वरना आपको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पर अपने सेकंड कैरी ऑन के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2024।
आपकी सारी की सारी जो विशेस हैं, आपके जितने भी रेजोल्यूशंस हैं ज़रूर पूरे हों, एंड मेरे भी कुछ हो जाएं तो अच्छी बात है। बाकी ये वाली एक स्वेटशर्ट मैं लेके आया था कॉस्टको से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी 2 साल हुए हैं और फिर भी चल रही है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड से नहीं बचाती लेकिन काम कर देती है। तो ये है। बाकी चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ बोलता नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं होता आप लोगों के लिए करना, कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।